राधे श्याम। एक बार सब गोपियां इकट्ठी होती हैं और आपस में बातचीत करने लगती हैं। अरे, ये सारा दूध दही माखन कैसे बिखर गया? ये सब कृष्ण ने किया है जीजी। वह आया और मेरी सारी मटकियां फोड़ दी। देखो, अब मैया मुझे ही डांटेगी। इसकी शरारत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ तो करना ही होगा। हम वृंदावन की सखियां किसी से कम नहीं हैं। चलो, इसे मिलके आज एक अच्छा पाठ सिखाते हैं। हाँ, कभी ये हमारी मटकी फोड़ देता है, कभी माखन चुरा लेता है, कभी बछड़े खोल देता है, कभी सारा दूध दही बिखेर देता है और सारी की सारी डांट हमें ही खानी पड़ती है। और रात्रि में अपनी बांसुरी की मीठी धुन छेड़ देता है। आ गई निद्रा फिर तो। हाँ जीजी, सही कह रही हो। निद्रा आ भी जाए ना तो वह तो स्वप्न में आके सताने लगता है। हमें कुछ तो करना ही चाहिए। सुनो, मेरे पास एक योजना है। हम शाम को यहाँ युगल घाट पर ले आते हैं, फिर हम सब मिलकर उसको घेर लेंगे और उसको सारा दूध दही माखन खिला देंगे और बोलेंगे कि माखन हमसे ऐसे ही ले लिया करो। चोरी करने की या हमारा दूध दही फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। पर श्याम सुंदर को यहाँ अकेले कैसे बुलाएं? हमारी राधा है ना, बंसी। एक काम करो, तुम श्याम सुंदर के पास जाओ और उससे कहना कि राधा ने यहाँ मिलने के लिए युगल घाट में बुलाया है। पर तुम खुद ही उसके नेत्रों में मत खो जाना। सब याद तो रहेगा ना तुम्हें? जी जी जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं शाम को अवश्य ले आऊंगी। फिर बंसी श्री जी की आज्ञा लेकर श्याम सुंदर के पास पहुंचती है। उस समय श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में बैठे होते हैं और अपनी मीठी बांसुरी की तान छेड़ देते हैं। बंसी तो उनकी रूप माधुरी देख मोहित ही हो जाती है और भूल जाती है क्या कहना था, कहाँ बुलाना था। वह उन्हें खड़ी खड़ी देख मुस्कुराती रहती है और सोचती है, कितना प्यारा है, कितनी मीठी बांसुरी बजाता है। आनंद आ गया। श्याम सुंदर बंसी की दशा देख मनी मन मुस्कुराते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं। आओ बंसी, आओ, बैठो यहाँ। क्यों, आज सब सखियों को छोड़कर मेरे पास आई हो? श्याम, आप यमुना जी चलिए, वहां आपको माखन देना है। क्या? आ, नहीं नहीं, वहां आपको एक सुंदर कमल का फूल दिखाना है। अच्छा, देखो, यहाँ कितने सारे कमल के फूल हैं। ऐसा कहते ही श्याम बंसी को यमुना में खींच लेते हैं और उसके ऊपर बड़े ही प्रेम से कमलों की वर्षा कर देते हैं। अब बंसी पूरी तरह भीग जाती है और घबरा जाती है कि लो, अब तो मैया से फिर डांट पड़ेगी। अरे अरे, मेरे सब वस्त्र भीग गए, अब मैया मुझे डांटेंगी। अब मैं क्या करूं? अरे, मैं तो भूल ही गई। जिस कमल के फूल की मैं बात कर रही थी वह राधा जी हैं। उन्होंने आपको याद किया है और युगल घाट में आपका इंतजार कर रही हैं। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे विलम्ब ना हो जाए। फिर श्याम सुंदर बंसी को यमुना से बाहर निकलने में सहायता करते हैं और शीघ्रता से युगल घाट की ओर दौड़ पड़ते हैं। बंसी भी चुपके चुपके उनके पीछे जाती है। युगल घाट में सभी गोपियां श्री जी को आगे कर इधर उधर छुप जाती हैं। कुछ बंसी को देख हंस पड़ती हैं और कुछ थोड़ी नाराज होती हैं कि इस बावरी ने तो इतनी देर कर दी। राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो जाते हैं, एक दूसरे को निहारने लगते हैं और कितना समय बीत जाता है दोनों को ही पता नहीं चलता। राधा, श्याम। इसके बाद गोपियां अपने अपने स्थानों से निकलती हैं और आगे की योजना पूरी करने लगती हैं। वह फूलों की रस्सी लाती है और कृष्ण को बांध देती है और फूल भी वही चुन के लाती है जो पहले राधा ने धारण किए होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस फूलों की रस्सी में तो श्याम अपने आप ही खुशी खुशी बन जाएगा और उन्हें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद तो कोई उन्हें माखन लगा देता है, कोई दूध से नहला देता है, तो कोई दही मल देता है और राधा अपने हाथों से उन्हें माखन और खीर खिलाती है। देखो, माखन चुरा कर मत खाया करो, ना दूध दही बिखेरा करो, हमें घर में बहुत डांट पड़ती है। हम तुम्हें खुद ही माखन दे दिया करेंगी। अगर नहीं मानोगे ना तो तुम्हारे वस्त्रों में ऐसे ही सारा दूध दही माखन लगा देंगे। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी एक चाल थी। मैं मांग कर नहीं खाता, सब मेरा ही है। मैं तो पूरे अधिकार से दूध माखन सब लूंगा, जो चाहे वही करूंगा।
ओहो, तुम सबने मेरे वस्त्र भिगाए ना, अब देखो। ऐसा कह के कृष्ण फिर अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। और बांसुरी की धुन सुन गोपियां फिर प्रेम मग्न हो जाती हैं और जहां होती हैं वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। और अवसर देखकर कृष्ण सारा दूध दही माखन उन गोपियों पर ही उड़ेल देते हैं। वह श्री जी को देखकर मुस्कुराते हैं और जाके उनके कपोलों में माखन लगा के हंसते हुए वहां से भाग निकलते हैं। गोपियों को जब चेत आता है तो वो देखती हैं कि उनका सारा दूध दही माखन फिर बिखरा पड़ा है और उनके वस्त्र भी भीग चुके हैं। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है और मनी मन श्याम सुंदर की इस लीला पर बलिहार हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी झूठा रोष दिखाते हुए कहती हैं, कोई नहीं, हम वृंदावन की सखियां कुछ कम नहीं हैं, अगली बार उसे जरूर अच्छा पाठ पढ़ाएंगी। जय श्री राधे।